Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको बांटते हैं, तो किस किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए इनको मैं वन बाय वन अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी करूंगी विद एग्जांपल्स, बट आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे इसलिए मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इनको बेसिकली हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या क्या है? एसाइक्लिक, जिसे हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, और दूसरा है साइक्लिक, जिनको हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। एसाइक्लिक और ओपन चेन जो होता है, इसमें आपके पास कोई रिंग नहीं होती, या तो स्ट्रेट कार्बन चेन होगी या फिर आपके क्या आएगी, ब्रांचिंग। स्लाइटली ब्रांचिंग भी हो सकती है और हैवीली ब्रांच्ड भी आपके कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है तो आप वो खुद कर सकते हैं आई गेस। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा सकते हैं। जब हम बात करते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन की, तो ये हमारे पास ओपन चेन नहीं होती है, यहाँ पे आते हैं रिंग। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास रिंग नहीं होती, ये ओपन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। बहुत इजी है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनकी तो कोई क्लासिफिकेशन है नहीं। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की दो फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको कार्बन से रिलेटेड ही कंपाउंड्स मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए CH2, CH2, CH2 ऐसे। ठीक है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। आपको 4 कार्बन की रिंग मिल सकती है, 5 कार्बन की रिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर कार्बन के ही कंपाउंड्स या कार्बन की ही रिंग देखने को मिलेगी। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन तो होता ही होता है रिंग में, उसके साथ साथ ऑक्सीजन, हेट्रो एटम्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सबको बोलते हैं हम हेट्रो एटम। ठीक है, तो जब ये हेट्रो एटम आ जाते हैं तो ये बनाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है पायरोल, इसको हम बोलते हैं पायरोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे आ गया फ्यूरान, इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। ठीक है, दिस इज थायोफीन, दिस इज पिरिडीन। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये मैं आपको बाद में भी लिख दूंगी जब एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे रही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था हर पॉइंट क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब आ जाते हैं जब है रिंग के अंदर, तो उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, मतलब जो कि हमारे कार्बन वाले हैं, उनको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में और एरोमेटिक कंपाउंड में। आसान शब्दों में अगर हम समझे तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते, दे आर नॉट एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं होते, जबकि ये वाले आपके एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिसिटी चेक करने का एक रूल होता है, हक्कल रूल, जिसको हम आगे पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, फिर एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में। एक होता है बेंजेनॉइड, नाम से ही पता चल रहा है, देखो बेंजेनॉइड में बेंजीन आ रहा है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो जिसमें बेंजीन रिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं बेंजेनॉइड, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती बट फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, और एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं, हक्कल रूल से। वो जब मैं आपको ये सब एकदम करा चुकी होंगी उसके बाद लास्ट में बता दूंगी कि हक्कल रूल से कैसे हम लोग एरोमेटिसिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए प्लीज। चलिए अब एक एक करके हम लोग इन कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है
ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये हमारे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग नहीं होती। अब रिंग नहीं होती तो ये कैसे हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट चेन हो सकती है या फिर ब्रांचिंग में हो सकती है। ठीक है, तो क्या लिखा है, दीज कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। ओपन होते हैं ये, ठीक है, और साथ ही साथ ये कैसे हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है, बस रिंग नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH3 स्ट्रेट अगर है तो। ठीक है, अगर ब्रांच्ड है तो कैसे हो सकता है, CH3, CH2, CH, CH3, CH3 आ गई स्लाइटली सी ब्रांचिंग। ठीक है, हैवी ब्रांचिंग भी हो सकती है, जैसे कि CH3 कार्बन, CH3, CH3, CH3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हैवी ब्रांचिंग। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही हो, आपके दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे CH3, CH2, NH2 अमीन आ गया है। ठीक है, इथाइल अमीन, तो ऐसे भी आपके हो सकते हैं। इन कंपाउंड्स को, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ना पहले के टाइम पे ये फैट्स से और ऑयल से ऑब्टेन होते थे, और एक ग्रीक वर्ड होता है एलिफैटोस। एलिफैटोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फैट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फैट। तो यहां से ये नाम निकल कर आया और इन कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। जबकि आप अगर उनको देखोगे जो दूसरी कैटेगरी वाले होते हैं तो उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे बेंजीन हो गए या उसके डेरिवेटिव्स हो गए, तो उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, जबकि इनको हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। इनमें एक्चुअली ज्यादा कुछ समझाने को है नहीं, इसलिए मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें क्या होती है, रिंग, क्लोज रहेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, तो दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं होते हैं, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे चेक करेंगे वो भी हम देख लेंगे, पहले हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है, दीज कंपाउंड कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स इन देम। एटलीस्ट आपके पास 3 कार्बन होने ही चाहिए और वो क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, बट एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। जैसे 3 मेंबर की रिंग है, 4 मेंबर की रिंग है, अब यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग है, बट यहाँ पे देखो एक क्या आ गया है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, बट एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं दीज हैव अ साइक्लिक सिस्टम। एक तो इनका क्या होता है, साइक्लिक सिस्टम। जैसे कि देखिए इधर ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है डबल वाला, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, जबकि इस डबल बॉन्ड को अगर आप यहाँ पर भेजोगे तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है जो यहाँ जा सके, तो ये साइक्लिक नहीं है, जबकि ये वाले क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक सिस्टम होता है एंड दे फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या है वो भी देख लेंगे। फिर एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, ये भी एरोमेटिक होते हैं, ये भी एरोमेटिक होते हैं। इनमें बेंजीन रिंग होती है, जबकि इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, जैसे 2 बेंजीन रिंग कंडेंस हो गई, फ्यूज हो गई, तो उनको बोल रहे हैं नेफ्थलीन। 3 हो गई तो बोल रहे हैं एंथ्रासीन। ये है ट्रोपोलोन, इसमें ट्रोपोलोन तो ये है। ट्रोपोन में 7 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 हैं। ठीक है, बेंजीन में 6 होते हैं कार्बन, यहाँ पे 7 कार्बन है। इसमें तो एजुलिन में तो और भी ज्यादा है, एक आपकी 5 मेंबर्ड की है और एक आपकी देखो क्या है 1 2 3
4 5 6 7 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग जो है वो कंडेंस हो रही है, ठीक है, जुड़ रही है आपस में। तो इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती पर फिर भी ये एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, जबकि इनमें बेंजीन रिंग होती है और ये एरोमेटिक होते हैं। कई जगह ना बुक में डेफिनेशन लिखी होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो डेफिनेशन 100% सही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप एक ऐसा एग्जाम्पल भी देख रहे हो जहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है पर फिर भी एरोमेटिक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ वही है जिनमें बेंजीन रिंग हो। ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती पर फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम उनको कहते हैं जो एरोमेटिक भी होते हैं और रिंग भी बनाते हैं और साथ ही साथ कार्बन के साथ हेट्रो एटम्स आ जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इन दीज कंपाउंड्स द रिंग कंटेन्स 1 or more atoms of either nitrogen, oxygen, sulfur in addition to carbon atoms। तो इसे हम क्या कहते हैं, THF। ये हमारा एक सॉल्वेंट होता है। जब आप आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि THF क्या रोल प्ले करता है। दिस इज पायरोल, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन है। यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्सीजन है, इसे हम बोलते हैं फ्यूरान। और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, सल्फर है, इसे हम बोलते हैं थायोफीन। एक और होता है हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसमें एक हमारे पास नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। ये बेस होता है, 12th में आप देखोगे पिरिडीन काफी यूज होगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं C5H5N, दिस इज पिरिडीन, ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी कंपाउंड को चेक कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है भी या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मदद लेते हैं हक्कल रूल की। जब तक हक्कल रूल नहीं था, हक्कल रूल जो है वो दिया था एरिक हक्कल ने 1931 में। उससे पहले क्या था कि ऐसा माना जाता था केमिस्ट्री में कि जिन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक होते हैं। बाद में ये पाया जाने लगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती पर फिर भी वो एरोमेटिक हैं। तो एरिक हक्कल ने 1931 में एक रूल दिया, एक थ्योरी दी जिसका नाम आया हक्कल रूल। हक्कल रूल जो था वो काफी ज्यादा मदद करता था एरोमेटिसिटी को चेक करने के लिए, और उसके कुछ क्राइटेरिया थे, 3 पॉइंट थे। वो 3 पॉइंट क्या थे कि सबसे पहले तो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेनैरिटी होनी चाहिए। मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर क्यों होना चाहिए उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको पता है, लाइक जैसे अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, इनमें साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो जब ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो अपर लोब अपर के साथ ओवरलैप करता है, लोअर लोब लोअर के साथ ओवरलैप करता है, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो ऐसे ओवरलैपिंग होती है। तो अगर ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक्सिस के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है और नीचे भी क्लाउड बनता है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो जो भी आपका प्लेन है उसके ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। इसलिए इन्होंने बोला कि मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लेन में नहीं होगा, अगर मान लीजिए देखो जैसे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग एक प्लेन में होती है। जब उसका जो पाई ऑर्बिटल बनता है, सॉरी पाई बॉन्ड बनता है, तो वो कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। जैसे इसने इसके साथ ओवरलैप किया, इसने इसके साथ ओवरलैप किया, इसके अपर ने इसके साथ ओवरलैप किया, इसके लोअर ने इसके साथ ओवरलैप किया। तो इस तरीके से होने के लिए मॉलिक्यूल का एक प्लेन में होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बॉन्ड है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपका एक कार्बन बहुत ऊपर है। अगर वो कार्बन ऊपर है तो आप ये बताइए कि उसकी इस कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कैसे होगी, हो ही नहीं पाएगी। इसका पी ऑर्बिटल यहाँ है, इसका पी ऑर्बिटल का यहाँ है, अगर वो चाहे भी तो साइड वाइज ओवरलैप कैसे करेगा,
कर ही नहीं पाएगा। तो मॉलिक्यूल का एक प्लेन में होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो एक दूसरे के क्या रहे, बराबर रहे, और अगर चाहे तो वो क्या कर सके, ओवरलैप कर सके। समझ पा रहे हो? तो एक तो मॉलिक्यूल का एक प्लेन में होना ज़रूरी है, डीलोकलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो प्लेन होता है उसके अबव और बिलो क्या बननी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बननी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, चाहे अगर आप बात करो लोन पेयर की, चाहे आप बात करो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, चाहे आप बात करो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सारे के सारे जो हैं ये घूमते रहते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। आपने देखा है ना, जब हम बेंजीन बनाते हैं तो बेंजीन की पोजीशन फिक्स नहीं होती। आप बेंजीन को ऐसे भी दिखा सकते हो और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस शो करके ऐसे इधर भी आ जाते हैं और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ना तो बेंजीन की ये होती है पोजीशन या स्ट्रक्चर, ना ये होता है, बल्कि कैसा होता है, इस तरीके से कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के थ्रू घूमते रहते हैं। तभी तो हम बेंजीन को ऐसे बनाते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो पहली चीज क्या कि मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए ताकि ओवरलैपिंग हो पाए ढंग से, ऐसे नहीं हो सकती ओवरलैपिंग। डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। प्लेन के अबव एंड बिलो क्या बनना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो तभी पॉसिबल है जब क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन। ये घूमते रहते हैं ना, तो ये घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो अपर लोब अपर के साथ ओवरलैप करके ऊपर एक क्लाउड बनाएगा, लोअर लोब जो है वो लोअर के साथ ओवरलैप करके नीचे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाएगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसे फॉलो करना चाहिए, तीनों पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। तीनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट फॉलो नहीं होगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तीनों फॉलो होने चाहिए, तीनों ओबे होने चाहिए। एन हमारा इंटीजर होता है, एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए अगर एन की वैल्यू 0 है तो हम इसको पुट करेंगे। देखो यहाँ पे पुट किया 0, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन की वैल्यू अगर 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर एन की वैल्यू 2 है तो 4 2 8 + 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर एन की वैल्यू 3 है, 4 3 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसे होना चाहिए, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई और उससे आगे सो ऑन आप निकालते जाइए। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें बेंजीन की, क्या बेंजीन प्लेनर होता है? होता है, एक ही प्लेन में होता है बेंजीन रिंग, ठीक है, प्लेनर भी है। डीलोकलाइजेशन होता है भाई डीलोकलाइजेशन, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं घूमते हुए, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं घूमते हुए, डीलोकलाइजेशन भी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, सॉरी डबल बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड है 3, और एक डबल बॉन्ड में ध्यान दीजिए, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कितने हैं डबल बॉन्ड? 3, और एक में कितने होते हैं? 2, तो 3 डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है हक्कल रूल में? होता है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, ठीक है। तो ये क्या है? बेंजीन जो है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर हम 1-2 एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, हक्कल रूल जो है ये हम इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन, वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। और
इससे पहले आपको रेजोनेंस आना चाहिए। अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता है, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के एंड में रेजोनेंस आएगा, वहां पे मैं आपको रेजोनेंस सिखाऊंगी। तो जिन बच्चों को रेजोनेंस नहीं आता है पहले से ही, मुझे लगता है शायद उनको यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग पैनिक मत होना, इस चैप्टर के एंड में हम रेजोनेंस तो पढ़ ही लेंगे। रेजोनेंस समझ में जब आपको आ जाएगा तो आपको हक्कल रूल ऑटोमेटिकली अच्छे से 101% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है साइक्लोप्रोप-इनाइल केटायन। अगर हम बात करें प्लेनैरिटी की, तो इस टाइम मैंने आपको सारे मॉलिक्यूल प्लेनर दिए हैं, तो उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हम चेक करेंगे कि क्या डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यस, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो ये इस तरीके से है, यहाँ पे ये इस तरीके से है। तो डीलोकलाइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोन पेयर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उनके इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, पर घूमने के लिए एक सिचुएशन होती है कि उनको ऑल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेट कैसे होना चाहिए, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूं। मान लीजिए जैसे डबल बॉन्ड है, ये यहां आ सकता है, तो इसके आगे भी कुछ है जो आगे मूव कर सकता है। अगर आप ऐसे समझो कि जैसे डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है। अब देखो अगर बाय चांस ये यहाँ आने की कोशिश करेगा भी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो है ही नहीं जो आगे मूव कर सके, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया लग रहा है डीलोकलाइजेशन का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस टाइम जो हमें दे रखा है, 3 मेंबर की रिंग दे रखी है। तो अब देखो 3 मेंबर की रिंग जो है उसमें एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस साइन है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दूं, ध्यान से देखो, CH मैंने यहाँ पे भेज दिया डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड घूम के यहाँ आ सकता है, आ सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, CH CH सिंगल बॉन्ड, CH। ये डबल बॉन्ड घूम के आया इधर, इसके भी 4 बॉन्ड है, इसके भी 4 बॉन्ड है, इसके 3 बॉन्ड है, यहाँ पे आएगा प्लस, फिर ये घूम के यहाँ आ सकता है। तो इसी को ही आप समझ सकते हो कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस, कुछ भी समझ सकते हो। तो क्या यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम पा रहे हैं, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किसी के इलेक्ट्रॉन घूम पा रहे हैं, हाँ डबल बॉन्ड के घूम पा रहे हैं। तो इट मीन्स ये डीलोकलाइजेशन भी शो कर रहा है। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अगर किसी को रेजोनेंस नहीं आता है तो यहाँ से उसे थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाए। तो क्या आपको इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी भी चीज के, हाँ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये डीलोकलाइजेशन भी शो कर रहा है। अब हम चेक करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितना है, 1, और एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई। तो ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, हाँ जी होता है। तो इट मीन्स ये क्या है, ये एरोमेटिक है कंपाउंड। क्लियर है, जिसे रेजोनेंस आता है ना उसको तो चुटकी में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। जिन्हें नहीं आता है रेजोनेंस वो ऐसे समझ सकते हैं। आई डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल है कि आपको शायद समझ में ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी देखो प्लेनर है। अब इसमें चेक करेंगे कि क्या हमारे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, तो देखो नहीं घूम सकते। अगर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड, लोन पेयर या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है जिसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सके। तो क्या साइक्लिक सिस्टम पूरा हुआ, तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। पहली चीज डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2। ठीक है, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई सिस्टम होता है, 2 डबल बॉन्ड में कितने हो गए, 4 पाई। क्या 4 पाई होता है यहाँ पर, नहीं होता। तो ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोलियम केटायन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो ये घूम सकता है, देखो ये यहां आएगा, ठीक है, तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। इसको मैं बना के दिखा देती हूं।
अगर जिसको नहीं आता है रेजोनेंस तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ भेजा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, ये यहाँ पे है और यहाँ पे आ गया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ देखो ये यहाँ आ गया, इधर डबल बॉन्ड है, इधर आ गया प्लस चार्ज। अब इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दीजिए, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दीजिए, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेज देना, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो क्या साइक्लिक सिस्टम फॉलो अप हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। ऐसे है, ऐसे है, अब डबल बॉन्ड को यहाँ भेजा, इधर प्लस आ गया, अब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ आ गया, ठीक है, फिर ये यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे चलता रह जा रहा है साइक्लिक सिस्टम में। प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई सिस्टम होता है, 1 2 3, 3 दूनी 6, हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है? हाँ आता है। तो ये क्या है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग जो है मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक रूल अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगी, तो वो थोड़ी सी लंबी खिंच सकती है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।